अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैंने बनाया फिर चिकन हांडी, चिकन वाइट हांडी। अब ये थोड़ी डिफरेंट है। आप कहेंगे चिकन वाइट हांडी हज़ार दफ़ा ये बना चुके हैं। ये देखिए, ये चटनी भी बड़ी मज़ेदार है, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट थी। मैंने कई रेसिपी देखी थी और ये बहुत ही इसका डिफरेंट है, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। मैं डिफरेंटली बना रही हूँ आजकल ना, तो इसका टेस्ट जो था ना बहुत अच्छा है। इसको मैंने कोयले का वो धुआं भी दिया था, तो ये बहुत अच्छा टेस्ट आया इसका। तो थोड़ा सा आपको रेसिपी बता देती हूँ, फिर कोई और बात भी करूँगी। इसमें अच्छा मैंने मैरिनेट कर दिया था इसमें चिकन को। ये चिकन पाउडर है, इसमें मेरे ख्याल में लहसुन वगैरह डाला था इसमें, और मैंने क्या डाला था, काली मिर्च डाली थी, और ये मलाई। इसका अहम जो इंग्रेडिएंट है ना वो है मलाई, और उसकी एक और है उसमें चीज़। ये दो चीज़ें जो है ना, ये मलाई डाल के और ये चीज़ मोज़रेला चीज़ है, उसको ग्रेट करके ना आपने डाल के इसको मैरिनेट करके रख देना। अच्छा, आज मैं बड़े अहम मौज़ू पे बात भी करना चाह रही हूँ साथ साथ इसके ना, कि मैंने एक क्राइम सीरीज़ देखी अभी। क्राइम सीरीज़ देखी, उसमें एक बच्चा था, फैमिली की स्टोरी थी। उसमें एक माँ और एक छोटे बच्चे को कत्ल कर दिया किसी ने, और बाद में पता चलता है, पहले वो पता नहीं चला किसने कत्ल किया है, और बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया, सर पे गमला वमला मार के और फिर चाकू से। अच्छा, वो स्टोरी थी, बेशक वो स्टोरी थी, लेकिन वो बिल्कुल सही थी। अच्छा, अब ये मैं आपको बता दूँ, ये जो मैरिनेट किया हुआ था इसको मैंने अब ये इसमें फ्राइंग पैन में इसको मैं पहले इसको हमने सिर्फ पकाना है, जैसे इसको फ्राई करना है, तो ये मैं फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, स्टोरी क्या थी कि उसमें पता चला कि वो जो छोटा बच्चा और जो माँ, उसको मारा किसने, उसने बड़े बेटे ने मारा। बड़ा बेटा कितना था, टीनेजर था। अच्छा, ये ज़ाहिर है एक कोई रियल स्टोरी नहीं थी, लेकिन मुझे जो स्टोरी थी ना वो बहुत दिल को लगी, और मैं उसमें बात भी करना चाह रही थी, क्योंकि मेरा अपना बेटा भी टीनेज से गुजरा है। तो ये सब काफ़ी कुछ जो है ना, जो टीनेजर का एक जो जहनी हिजान होता है, उसका सामना मुझे खुद भी करना पड़ा है। तो वो बच्चा क्या था कि उसको माँ ने, वो पढ़ नहीं रहा था, गेम्स में था बहुत ज़्यादा। जो आजकल आपको पता है बच्चे गेम्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं, और वो गेम्स खेल रहा था, और गेम्स इतनी आज वो हैं, कुछ एक्शन बेस्ड जो गेम्स होती हैं, उस तरह की जो गेम्स है ना वो बच्चा खेल रहा था। और उसमें उसके मार्क्स वगैरह कम आए, तो उसकी माँ ने, जैसे एक नॉर्मल माएँ सख्ती करती हैं कि जी नहीं नहीं, तुमने ये नहीं करना, तुमने पढ़ना है, और उसका मोबाइल फ़ोन ले लिया। मोबाइल फ़ोन लेने का, अब ये देखें, हम साथ साथ कोयला भी अलग से ना उसको गर्म कर रहे हैं, क्योंकि इसको हमने ना कोयले का धुआं भी देना है चिकन को। अच्छा, मोबाइल का ये हुआ कि उसकी माँ ने मोबाइल ले लिया, सख्ती, यानी कहने का मतलब यह है कि मोबाइल ने, उस माँ ने सख्ती की, तो वो उस बच्चे ने, वो बच्चा रोया उसके सामने, कहता मुझे दे दें, मैंने बहुत सारा एमुनेशन इकट्ठा किया हुआ है, मेरे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अगर ये पॉइंट्स मैंने 2 दिन नहीं गेम खेली तो मैं मर जाऊंगा। यानी देखें, वो बच्चा जो था वो गेम में जिंदा था। क्योंकि एक इंग्लिश सीरीज़ थी अभी एडोलेसेंस, वो भी बहुत मशहूर हुई है, उसमें भी तकरीबन वो डिफरेंट था थोड़ा सा टॉपिक, लेकिन वो टीन एज पे ही था कि इस उम्र में बच्चे जो हैं उनकी एक अपनी दुनिया होती है, वो अपनी दुनिया में रह रहे होते हैं। हमें उस दुनिया को समझना बड़ा ज़रूरी है। हम एज पेरेंट्स सख्ती कर देते हैं, ज़बरदस्ती, नहीं नहीं तुमने ये काम नहीं करना, आगे बच्चा रिएक्ट करता है। तो वो क्या करता है बच्चा, जब उसको उसकी माँ ने उसको मोबाइल नहीं दिया, तो उसने क्या किया, उसको इतना गुस्सा आया उसके दिमाग पे, क्योंकि एक तो वो गेम्स खेल खेल के, एक्शन गेम्स खेल खेल के वैसे ही बच्चे पागल हुए होते हैं। उसने क्या किया कि उसने गुस्से में अपनी माँ को और छोटे भाई को कत्ल कर दिया। ठीक है, वो एक स्टोरी थी, लेकिन जैसे एडोलेसेंट है, उस एडोलेसेंस उसमें भी यही इसी तरह का एक स्टोरी थी। उसमें थोड़ा सा केस डिफरेंट था, उसमें भी यही था कि टीन एज के बच्चे एक दूसरे को बुली भी करते हैं, उनके बुली के तरीके होते हैं डिफरेंट और इस तरह। तो उसमें भी उस बच्चे ने एक बच्ची को कत्ल कर दिया। तो बच्चे किस कदर जो है, ये देखें, कोयले का धुआं हम दे रहे हैं, और कोयले का धुआं इस तरह दे के और उसको ढक दिया ये, और ये थोड़ा सा इसमें टेस्ट आ गया, बहुत एक मज़े का टेस्ट आ गया था इसकी चिकन बोटी में। ये मलाई बोटी बनी थी जो इस तरीके से। तो ये जब मुझे याद आ गया जब मेरा बेटा भी टीन एज में था। अच्छा, साथ साथ मैं इसकी ग्रेवी भी बना रही हूँ। तो मेरा बेटा टीन एज में था, तो उसको मैंने एक दफ़ा जाने से मना किया फुटबॉल खेलने से, क्योंकि फुटबॉल का वो क्रेज़ी है, क्रेज़ की हद तक। तो मैंने उसको मना कर दिया, मैंने उसको मना किया कि नहीं, तुमने आज नहीं जाना। उस दिन क्या था, उस दिन जिस दिन खान साहब को पहली दफ़ा ज़मान पार्क पे हमला हुआ था, तो यहाँ प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो मैंने उसको मना किया, मैंने कहा तुमने नहीं जाना, पाए सख्ती से मना किया। उसने क्या किया, अपना उठा के मोबाइल फ़ोन मारा ज़मीन पर, चीखा चिल्लाया बहुत। तो मुझे वो वक्त याद आता है, तो मैं कहती हूँ ये, यानी कि वो भी एक एक्सट्रीम पे पहुंच गया, यानी कि जाने की कैफियत में, कि उसको मना क्यों किया। तो कहने का मतलब यही है कि बच्चों को इस उम्र में जो है ना, बच्चे जब एक्सट्रीम पे किसी चीज़ कोई चीज़ मांग रहे होते हैं ना, तो उनको जो है ना इस तरीके से मना नहीं करना चाहिए, जिस तरीके से सख्ती से। तो ये मेरा एक्सपीरियंस भी था, और बड़ा मुश्किल टाइम मैंने भी टीन एज का गुजारा है। वो थोड़ा सा टाइम गुजर गया, मेरा दूसरा बेटा टीन एज में, वो थोड़ा सा उसकी नेचर डिफरेंट है। मैं बीच में आपको साथ साथ रेसिपी का भी बता दूँ। रेसिपी क्या है, इसमें ये दही है, और दही में डाल रही हूँ मैं ये जो है हरी मिर्चें कूट के, पीस के, समझ लें चॉपर में पीसी हैं हरी मिर्चें,
और इसके अलावा ये क्या है, ये काजू काजू का पाउडर है। काजू का पाउडर पहले भी हमने बना के रखा हुआ था, एक दफ़ा पहले भी किसी चीज़ में इस्तेमाल किया था, वो बना के रखा हुआ था, वो दही में डाल दिया। अच्छा ये क्या चीज़ है, ये टमाटर और प्याज और टमाटर को वैसे टमाटर इसमें ज़्यादा हो गया था, हालांकि मैंने आयशा से कहा था कि प्याज बड़ा लेना और टमाटर एक छोटा सा लेना, लेकिन उसने एक प्याज और एक टमाटर लिया और टमाटर बड़ा था तो उसमें सारा रेडिश ज़्यादा हो गया, तो वो उसको थोड़ा सा ऑयल में उसको थोड़ा सा फ्राई करके उसको पेस्ट बना लिया। तो ये एक टमाटर है और प्याज एक बड़ा प्याज है। अच्छा इसमें बाकी जो मसाले मैं डालती हूँ, आप भी अपने घरेलू जो भी मसाले आप डालते हैं, जैसा मेरा आपको पता है भुना मसाला होता है, इसमें बाकी कोई रेड मिर्च मैंने नहीं डाली, रेड कुछ भी नहीं डाला क्योंकि थोड़ा सा रेडिश ज़्यादा ही मुझे वैसे भी लग रहा था। लाल मिर्च तो वैसे भी मैंने डालती इसमें, ये वाइट कढ़ाई है क्योंकि वाइट हांडी जो है मेरे बच्चों को इतनी पसंद है तो मैं डिफरेंट तरीके से बनाने की कोशिश करती हूँ कि इसका टेस्ट अच्छा है। ये भी मैंने वाइट कढ़ाई जो हांडी मसाला या कढ़ाई मसाला है वाइट वाला, वो भी डाल दिया इसमें। और तो इसमें इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा सा आ जाता है। मैंने पूरा नहीं डाला था, ये डाला था, ये आधा पैकेट डाला था तकरीबन, पूरा भी डाल देती वैसे तो ठीक था, लेकिन बहरहाल ये अच्छा क्योंकि बाकी मसाले भी ज़्यादा डाले थे तो ये अच्छा टेस्ट आ गया। अब ये जो मैं ग्रेवी बना रही हूँ आप देख लें, टमाटर डालें, टमाटर और जो प्याज का पेस्ट था और ये जो है दही डाल दिया। अब इसको बस वही बात है जितना आप थोड़ा इसको भून लें। साथ जो है चिकन जो है वो पका हुआ है, तकरीबन चिकन पूरा पक चुका है और उसको जो है वो कोयले का जो है ना धुआं भी हम दे रहे हैं। ये जो थोड़ा सा काजू का पाउडर पड़ा हुआ था ना अलग से, मैंने वो भी डाल दिया इसमें। काजू से बहुत अच्छा उसका जो है ना क्रीमी जो टेक्सचर बनता है। और ये जो मैं चिकन हांडी बनाती हूँ उससे आज डिफरेंट ही टेस्ट था। ये देखें सारे इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट है तो टेस्ट भी उसका डिफरेंट आया था। अच्छा तो मैं बात बच्चों की कर रही थी, टीनेजर बच्चों की बात कर रही थी। तो टीन एज इतनी खतरनाक एज है बच्चों की, और आजकल के दौर में जो आजकल का जो इंटरनेट का दौर है, मोबाइल हर बच्चे के पास है, मोबाइल में हर बच्चा घुसा हुआ है, हर वक्त मोबाइल। अब आप हमें बच्चों को ज़ाहिर है मोबाइल से दूर भी रखना है, लेकिन आप ज़बरदस्ती कैसे दूर रख सकते हैं? एक बच्चा अगर मैं उससे मोबाइल छीन लूँगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा? आजकल के बच्चों का रिएक्शन बहुत बुरा है। इसलिए यानी वो जब मैंने ये देखा, ये क्राइम, पता नहीं क्राइम आजकल के क्या था ये सीरीज़, तो वेब सीरीज़ है, तो जब मैंने देखा तो मेरे दिल में एकदम खौफ आया कि वाकई जब मुझे भी याद है कि जब मैंने अपने बेटे को मना किया था तो उसका क्या रिएक्शन था। वो कुछ भी उस वक्त बच्चा कर सकता है, अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है, और अपने आप को नुकसान आजकल बच्चे पहुंचा रहे हैं। तो बहुत ही माँ बाप पर बात वही है कि हम लोग वो जनरेशन है, मेरे ख्याल में हम जनरेशन एक्स हैं। मैं तो जनरेशन एक्स से हूँ कि हमने अपने पेरेंट्स की भी सुनी और अब हम अपने बच्चों की भी सुन रहे हैं। हमें सुननी पड़ती है, हम क्या करें? हमें यही कहा जाता है कि भाई आपके बच्चे जो हैं उनकी नहीं सुनेंगे तो जाहिर है हमें भी नज़र आ रहा है कि वो बच्चे आगे से किस किस तरीके से रिएक्शन देंगे। तो जाहिर है हमें तो अपनी औलाद प्यारी है ना, हम चाहते हैं कि ये जो टाइम है ना ये बच्चों का गुजर जाए, ये बच्चों का जो है ना बगैर किसी अल्लाह करे कि इनको कोई मुश्किल ना आए और उस मुश्किल के बगैर गुजर जाए। लेकिन ये भी नहीं है कि हमने उनकी हर बात माननी है, उनको सिखाना भी तो है ना। तो जो मुझे जो नज़र आया, मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, देखें मैं ये नहीं कह रही कि मैं परफेक्ट हूँ, मैंने तो नौकरी की सारी ज़िंदगी, और बच्चे कई दफ़ा इग्नोर हुए बहुत ज़्यादा, कुछ फ़ायदे भी थे नौकरी के, कुछ नुकसानात भी बहुत सारे थे, फ़ायदे भी थे। तो एक चीज़ जो मुझे अपनी उसमें नज़र आई, जो जिससे मेरे बच्चों में इंप्रूवमेंट आई, मेरे बच्चों में कॉन्फिडेंस आया, वो था बच्चों का स्पोर्ट्स की तरफ रुझान। इनका खुद ही था थोड़ा बहुत और था काफ़ी ज़्यादा, और फिर उसको मैंने बहुत ज़्यादा इनकरेज किया। एकेडमी ज्वाइन करनी है तो एकेडमी बच्चे ज्वाइन करें, क्रिकेट खेलें। पहले तो सब बच्चों का क्रिकेट होता है शुरू में, तो क्रिकेट था। अब ये मैं चिकन डाल रही हूँ, जो चिकन जो है वो बना हुआ है, चिकन को जो है ना उसमें कोयले का टेस्ट भी है, वो सारा चिकन जो है ना, और ये पका हुआ है बिल्कुल चिकन, तो वो मैंने ग्रेवी आपके सामने जो बनाई है उस ग्रेवी में डाल दिया। तो बच्चों को जो है ना स्पोर्ट्स की तरफ ज़रूर राग़िब करें उनको, अगर वो नहीं भी उनको आउटडोर एक्टिविटीज़, क्योंकि और मेरे पास तो कोई हल नहीं है कि मैं बच्चों को स्क्रीन से दूर रख सकूँ। मेरे बच्चे कितनी एक बातें कर लेंगे मेरे साथ, मेरे से तो अब वो उनकी तो अलग दुनिया हो गई है। एक टीन एज से तकरीबन गुजर चुका है, और एक जो है वो टीन एज में जा रहा है, पहुंचा है अभी, तो उनकी अब अलग लाइफ है। तो उनको वो जो टाइम जो खेलने में लगाते हैं ना, स्पोर्ट्स में लगाते हैं, वो बहुत पॉजिटिव है। तो मेरे दोनों बच्चों में जो स्पोर्ट्स ने जो एक रोल प्ले किया ना, एक तो कॉन्फिडेंस लेवल भी उनका इंक्रीज़ हुआ। छोटा बेटा मेरा पढ़ाई में थोड़ा सा इतना अच्छा, उसको पढ़ाई का शौक नहीं था, जैसे ही वो स्पोर्ट्स की तरफ गया, स्पोर्ट्स में उसको अप्रिसिएशन मिलना शुरू हुई। तो जैसे उसको स्पोर्ट्स में मिलना शुरू हुई तो उसका दिल किया कि उसको पढ़ाई में भी अप्रिसिएशन मिले। तो मैंने देखा वो पढ़ाई में इतना अच्छा हो गया, जिस तरह वो स्पोर्ट्स में कॉन्फिडेंट हुआ उसी तरह वो पढ़ाई में कॉन्फिडेंट हो गया। पढ़ाई में उसने इंडिपेंडेंट हो गया। सबसे बड़ी बात, इंडिपेंडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे का पढ़ाई में। अगर आप बच्चा खुद पढ़ा है, उसे खुद एहसास है कि मैंने अच्छे नंबर लेने हैं, उसे खुद एहसास है कि मैंने आगे बढ़ना है, और मुझे यानी क्लास में भी जैसे मैं स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहा हूँ, एक्सेल कर रहा हूँ, उसी तरह मैं क्लास में भी अपने सब्जेक्ट्स में भी करना है।
तो ये मैंने अपनी आंखों से अपने बच्चों में ये तब्दीली देखी। तो मैं आप सबको कहूँगी कि जो भी अगर आपके बच्चे जो है ना उनको स्पोर्ट्स की तरफ ज़रूर राग़िब करें, ताकि बच्चों में ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा रुझान, और बच्चों के पे सख्ती जो है ना बस एक हद तक ही हम सख्ती कर सकते हैं। यकीन करें हम जो जनरेशन एक्स है ना हम, और आजकल की इन बच्चों को क्या कहते हैं मैं भूल गई हूँ, ये मिलेनियन नहीं, मिलेनियन तो पिछले वाले हैं ना। हमारे ये जो बच्चे कौन से हैं पता नहीं, मुझे बताएं प्लीज़ कमेंट्स में, मैं वो भूल गई हूँ कि जो, तो बस जो हमारे बच्चे हैं ना जेनजी हैं, मुझे अब याद आ गया। तो इन बच्चों को जो है ना बड़ा मुश्किल है संभालना। अच्छा ये देख लें, ये मैं एंड पे क्या कर रही हूँ, एंड पे इसमें मलाई है, घर की मलाई है। तो घर की मलाई में मैंने दूध डाला है काफ़ी सारा, इसमें थोड़ा सा ये पाउडर डाला है, चिकन पाउडर और काली मिर्च, और ये क्या है, हाँ काली मिर्च है। और बस ये इसमें ज़रा दूध ज़रा ज़्यादा डाल के ना, और ये एंड पे जो है ना हमने इसके अंदर डालना है। और इससे जो है, और ये हाँ चीज़ भी, अच्छा चीज़ से जो है ना बड़ा क्रीमी वैसे चीज़ मैंने कभी भी नहीं डाली इस तरह सालन में, मैं बहुत कम, एक दफ़ा पालक वगैरह में मैंने डाली है, इसके अलावा नहीं। तो ये उससे बड़ा ही अच्छा सा जो है ना क्रीमी आ गया था टेस्ट। और ये इसको थोड़ा सा ये जो थोड़ा हिला लें, थोड़ा सा बिल्कुल स्मूथ कर लें। वैसे तो ये चाह के बिल्कुल ही वो हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। तो एंड पे ये दूध और ये जो मिक्सचर डाला है ना, इसने जो है ना इसको बिल्कुल, इस कढ़ाई को ना बड़ा ज़बरदस्त एक क्रीमी टेक्सचर दे दिया था। और टेस्ट चीज़ की वजह से, और वो जो हमने बनाया ना मलाई बोटी, पहले उसको अलग से फ्राई करके, उससे बिल्कुल जो आम मैं बनाती हूँ ना, ये जो हांडी तो मैं बहुत बनाती हूँ, डिफरेंट तरीक़ों से बनाती हूँ, क्योंकि भाई बच्चे खाते शौक से हैं। तो ठीक है अभी जो बच्चे आसानी से खा लें, वरना इन्होंने दिमाग खाना होता है, इन्होंने बाहर से कुछ मंगाना है, कुछ करना है, पैसे खर्च करने हैं, तो वही बस बंदा मंगाए जो ये खा लें, ताकि ये, और वो भी 2 टाइम जिनका गुजारा हो जाए। थोड़ी सी ज़रा ग्रेवी भी रखनी होती है। तो ये जो है बहुत ही मज़ेदार किस्म की जो है ना हमारी हांडी बनी। तो आपने जो है ना ये हांडी भी ज़रूर ट्राई करनी है। और जो मैंने आपको सारे जो है ना सजेशन दिए बच्चों के बारे में, जेनज़ी के बारे में, कि जेनज़ी को आपने किस तरीके से इनका जो है इनको हैंडल कैसे करना है। अच्छा ये क्या है, कसूरी मेथी भी एंड में डाली है। तो जेनज़ी को हैंडल करने का जो तरीका है ना, वो भी मैंने आपको सिखाया, तो उस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। यकीन करें स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान लगाएं, बच्चे जो है ना बहुत सही रहेंगे। थैंक यू। ये देखिए कितनी मज़ेदार।